तहसील परिसर से एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े दस्तावेज जबरन उठाने के आरोप को लेकर भाजपा नेताओं ने बुधवार को एसडीएम ऋचा सिंह और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस और भाजपा नेता अनंत जैन के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि एसआईआर संबंधित आपत्तियों के दस्तावेज अपने कब्जे में लेना गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बाजपुर से कुछ श्रीवास्तव की काम चल रहा है विशेष मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का। उसमें आए दिन देखने में आता है कि हमारे कुछ कांग्रेसी सम्मानित जन कभी एसडीएम कोर्ट जाकर कभी यहाँ तहसील आकर जो आपत्तियाँ लगी हैं उन पर भी आपत्तियाँ कर रहे हैं। भैया आपत्ति लगाने का अधिकार प्रत्येक मतदाता को है, प्रत्येक नागरिक को है जो इस विधानसभा का निवासी है। वो अपने एक बूथ पर जिसको जानता है उसके खिलाफ वो आपत्ति लगा रहा है। वो आपत्तियाँ फर्जी हैं, हम भी कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर आपत्ति फर्जी है, लेकिन वो अधिकारी का विवेक है। निर्वाचन आयोग ने अपनी कुछ नियमावली तय कर रखी है, लेकिन बार बार कार्यालय में जाना और वहाँ जाकर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना, उन पर दबाव बनाना जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, और बिना किसी की अनुमति के वो कागज़ पत्री को वहाँ छेड़ाछाड़ी करना, ये कहीं ना कहीं ये संविधान की मर्यादा से बाहर जाके काम होता है। तो मैं भी एक सूची लेके आया था। हमारी भी जो भारतीय जनता पार्टी के BLA-2 हैं जो बूथ पर अपना काम कर रहे हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी सूची हमें दी है उस सूची में लगभग 200 लोग तो आज मेरे पास ऐसी सूची आई है जो बाहर के रहने वाले हैं, डबल वोटिंग वाला काम है जिनका। तो हमने आज जिलाधिकारी महोदया को दी है सूची, उन पर आपत्तियाँ भी लगी हैं और जो भी आपत्तियाँ लगी हैं उन पर निस्तारण होगा, या वोट बनेगा नहीं बनेगा, या आपत्ति लगाने वाला फर्जी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो अपना एक विधि संगत प्रक्रिया है। उसमें अपने विवेक से निर्वाचन अधिकारी कोई ना कोई निर्णय लेंगे। रोज जाकर ये बवाल करना, प्रेशर बनाना कर्मचारी अधिकारियों की उचित नहीं है। कांग्रेस वाले देखो ये तो पूरा देश जानता है कांग्रेस की मोनोपोली ही है। कांग्रेस ने चुप्पी साधी जब जम्मू कश्मीर से हिंदू और पंडित पलायन करे। कांग्रेस ने चुप्पी साधी जब बनभूलपुरा में दूसरे बाहर से आकर लोग एक बड़ी संख्या में रहन सहन प्रारंभ कर दिया, पुलिस पे हमला किया। कांग्रेस ने चुप्पी साधी जब किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है और वो हिंदू समाज का व्यक्ति होता है, सार्वजनिक घटना होती है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। देश के सैनिक शहीद होने पर भी ये लोग चुप्पी साधते हैं। और मैं पहले भी मैंने बोला, फिर कह रहा हूँ, दीपक के आगे मोहम्मद लगने से राहुल गांधी को उससे प्रेम उमड़ पड़ता है, लेकिन दीपक रावत, दीपक बिष्ट, दीपक सागर किसी से कोई मतलब नहीं उनको। तो ये तो इनकी मोनोपोली है और ये उनको भी समझना चाहिए। बिना भेदभाव के सरकार सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम कर रही है, सबको साथ देकर चल रही है। सारी योजनाओं का लाभ जाति पंथ मजहब से उठ के सभी को मिल रहा है। कांग्रेस ने केवल और केवल मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझा है, कभी उनका भला नहीं किया है। और अभी भी वो इस झूठे प्यार को दर्शाने के लिए रोज़ चक्कर काट रहे हैं, तहसील के भी और अपना जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के भी, कि साहब इनका वोट कट गया। आप सबकी चिंता करो, अब तो बात समझ में आती है। तो मैं आपको ये विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब से 2014 से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सरकार बनते नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो सब में भारत का प्रत्येक नागरिक उस नारे के अंदर समाहित होता है। और दूसरा विषय, कांग्रेस के हाथ से सारे मुद्दे फिसल चुके हैं, इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने गंभीरता से हर विषय का निपटारा किया है और देश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब जब चुनाव नज़दीक है उत्तराखंड में, कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बचा है, तो सांप्रदायिकता फैलाकर और सांप्रदायिकता के आधार पर जो है कांग्रेस चुनाव में जाना चाहती है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट ये जो है दिशा निर्देश है और उसी निर्देशों को लेकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और अब चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए जो है यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, स्पष्ट मैं उनका नाम लेके उनको ये कह देना चाहता हूँ, बाजपुर की समस्याओं से अब तक उन्होंने बाजपुर की समस्याओं से मुंह मोड़ा हुआ था। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कुछ लोग, जो उनके चुनिंदा लोग हैं, जो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में मोर्चा संभालते हैं, चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जब जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तब भी यही लोग दिखाई देते थे, आज जब पुनः उन्होंने कांग्रेस में वापसी करी है तब भी यही लोग दिखाई देते हैं। तो इनका उद्देश्य केवल और केवल बाजपुर की जनता को गुमराह करना है। और मैं आपको पुनः अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, एक भी व्यक्ति आप आके इस आधार पर अगर वो ये साबित कर दें, धर्म या जाति के आधार पर SIR में किसी का वोट कटा है, वो ये बात साबित कर दें, तो हम उनकी बात का लोहा मानेंगे।